स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। अब जब हम बात कर रहे हैं कुछ नेचुरल फिनोमेना की, तो नेचुरल फिनोमेना से हम क्या समझते हैं? तो नेचुरल फिनोमेना हम बोल सकते हैं कि वो नेचर की एक्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं वो एक्टिविटी जिनमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना में बच्चों आते कौन कौन से फिनोमेना हैं, या फिर नेचुरल फिनोमेना में होते क्या हैं एक्चुअल में? हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और फिर कुछ प्रोटेक्शंस भी लेना पड़ते हैं। हमें उनसे बचने के लिए कुछ सुझाव हमें देखना पड़ते हैं कि हम उनसे किस तरीके से बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जब हम नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं तो नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से आते हैं? एक आता है हमारा विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड। जो भी नेचुरल जो डिस्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल फिनोमेना। और उसी में आते हैं हमारे लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक या फिर हम बोल सकते हैं लाइटनिंग। ये कुछ नेचुरल फिनोमेनास की लिस्ट है, और भी होते हैं लेकिन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो बच्चों जब हम बात करते हैं लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस या फिर हम कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जांपल बच्चों, हमने एक अम्बर लिया जिसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ रेजिन हम बोल सकते हैं। हमने लिया, हमने उसे रब किया फर के साथ में, और फिर हमने देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया? जब हमने उस पर रब किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम उसे लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास लेकर जा रहे हैं तो क्या कर रही है? लाइट ऑब्जेक्ट्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो जिनका वेट उससे कम है वो क्या कर रहा है? अपनी तरफ उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम हेयर देख सकते हैं, ठीक है, हेयर का भी देख सकते हैं। एक और है बच्चों, जब हम वुलन क्लॉथ्स को हम उतारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? एक स्पार्क की या फिर क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं स्पार्क भी आता है। ठीक है, तो स्पार्क और जो क्रैकलिंग साउंड होती है वो क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न क्या है? तो क्या वुलन क्लॉथ्स के अलावा हम पॉलिएस्टर क्लॉथ्स को अगर हम देखें तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे जो बाल रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो लाइट जनरली वो हमें दिन में तो नहीं, लेकिन अगर हम डार्क रूम में हैं तो हमें वो दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो बच्चों 1752 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो लाइटनिंग है और जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है, जो साउंड आ रही है, क्रैकलिंग साउंड जो हमारी क्लॉथ से आ रही है, वो क्या है? लगभग अगर देखा जाए तो वो सिमिलर फिनोमिना है। ठीक है, अब हमने बोल दिया, मतलब 1752 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोल दिया कि ये जो दोनों एक्टिविटीज़ है वो क्या है? एक तरह से देखा जाए तो सेम है, सेम फिनोमिना है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक बात कर ली, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में जो कि नेचुरल हैं, जो कि होते हैं, हमने कभी नोटिस किया होगा और कभी नहीं किया होगा। हम आगे और बढ़ते हैं इसी की तरफ। तो बच्चों, जब हम एक प्लास्टिक रिफिल को रब करते हैं पॉलिएस्टर क्लॉथ के साथ में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने प्लास्टिक रिफिल को रब किया पॉलीथीन के साथ में, तो क्या होगा बच्चों? उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम प्लास्टिक कॉम को रब करेंगे ड्राई हेयर के साथ में तो उसमें भी क्या आ जाएगा? कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। और जिन बॉडीज़ में जब हम रब करने के बाद में जिनमें चार्ज आ जाता है, फ्रिक्शन के बाद में, फ्रिक्शन की वजह से जिनमें ऑब्जेक्ट जो चार्ज एक्वायर कर लेती हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने रिफिल को रब किया पॉलीथीन के साथ में, जैसे कि हमने कॉम को रब किया ड्राई हेयर के साथ में। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गई? ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि इनमें रब करने के बाद में क्या हो गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई बच्चों? ये हो गई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस और उनके इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया? हम एक्टिविटीज़ के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने एक बलून लिया और हमने बलून को रब किया एक क्लॉथ से, वुलन क्लॉथ, हम बोल सकते हैं कि वुलन क्लॉथ से हमने रब किया। फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने रिफिल को या फिर कोई भी प्लास्टिक स्टिक को हम इस तरीके से कुछ, या फिर स्ट्रॉ को हम ऐसे पास लेके जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं वो रिपेल हो रहा है।
अब क्योंकि हमने अभी अभी बात करी थी कि जब हम रब कर रहे हैं तो क्या हो गया, बलून में सम अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, बलून ने कुछ चार्ज एक्वायर कर लिया। और बच्चों जब चार्ज आ गया तो वो क्या कर रहा है, बलून रिपेल कर रहा है, वो दूर भाग रहा है स्ट्रॉ से या फिर जो रिफिल है उससे, ठीक है, दूर भाग रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज तो है उसमें प्रेजेंट। अब वो चार्ज या तो नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों में क्या हो गया बच्चों, सिमिलर चार्ज आ गया, ठीक है, जिस वजह से जैसे हम बलून को पास लेके जा रहे हैं वो अट्रैक्ट होने के बजाय क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, वो रिपेल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम सेम बलून्स ही ले लें, बलून्स को हम रब करके हम अगर इस तरीके से कुछ छोड़ दें तो क्या होगा बच्चों, उससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या दोनों में सिमिलर चार्ज होगा या फिर किसी एक में पॉजिटिव या फिर किसी एक में नेगेटिव होगा। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों तरफ बलून लिया तो क्या दोनों में जो चार्ज होगा वो सिमिलर होगा या फिर दोनों में जो चार्ज होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। वैसे ही हमने क्या किया, हमने बाउल में या फिर हमने बोल दो ग्लास में हमने रिफिल ली और हमने रिफिल के साथ ही हमने रिफिल को रब करके हम रिफिल के पास लेके गए। तो चार्ज तो एक्वायर वो भी करेगी, रिफिल भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर करेगी, लेकिन किस तरह का चार्ज होगा, वो रिपल्शन वाला होगा, अट्रैक्ट करेगी वो आपस में रिपेल करेगी, या फिर दोनों में नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा, एक में नेगेटिव होगा एक में पॉजिटिव होगा। तो बच्चों कौन सा चार्ज होगा, जब हम सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तब हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ अलग होगा, जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तब हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक दोनों रिफिल ली थी, अब हमने क्या करा, हमने एक बलून ले लिया और एक रिफिल ले लिया, हमने बलून को रब किया, बलून ने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर किया, हम उसको रिफिल के पास लेकर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब हम उसको रिफिल के पास लेकर जा रहे हैं बच्चों तो वो क्या कर रही हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होंगी तो वो आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेगी, दोनों जो रहेंगी वो आपस में सिमिलर चार्ज एक्वायर करेगी। और जब अपोजिट ऑब्जेक्ट या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो बच्चों अगर हम इन्हीं एक्टिविटीज के ऑब्जर्वेशन को देखें तो अ चार्ज्ड बलून रिपेल अ चार्ज्ड बलून। अगर हम सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हम बलून की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी चार्ज रिफिल की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, बलून हो गया, रिफिल हो गई, तो वो क्या आ रहे हैं, वो आपस में रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। क्यों रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम मटेरियल है, दोनों तरफ बलून है अगर हम बात करें, दोनों तरफ रिफिल है अगर हम बात करें, तो क्या हुआ बच्चों, वो आपस में एक चार्ज रिफिल जो है वो दूसरी चार्ज रिफिल को क्या करेगी बच्चों, वो रिपेल करेगी। अगर एक चार्ज बलून जो है वो दूसरे चार्ज बलून को क्या करेगा बच्चों, वो रिपेल करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेम मटेरियल का हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या फिर हम डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या फिर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, दोनों में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पॉलरिटी होगी चार्ज की, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर सेम मटेरियल होगा तो दोनों में सेम चार्जेस होंगे तो वो आपस में क्या होंगी, वो रिपेल होंगी। लेकिन अगर हम वही बात करें डिफरेंट मटेरियल की तो क्या होंगे, दोनों में अलग अलग चार्जेस होंगे तो वो क्या होगा बच्चों, आपस में वो अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। सो बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो डिफरेंट मटेरियल की, एक बलून है और एक रिफिल है। तो क्या हो रहा है बच्चों, जो एक चार्ज बलून है वो क्या कर रहा है, एक चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, यहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल की बात हो रही है, एक बलून की बात हो रही है और यहाँ पे एक रिफिल की बात हो रही है, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के मटेरियल हो गए। अब जब हम दो अलग अलग टाइप के मटेरियल की बात कर रहे हैं तो आपस में क्या होगा बच्चों, वो आपस में अट्रैक्ट करेगी। लेकिन वहीं अगर हम दो बलून या फिर दो रिफिल की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में वो आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। So, it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk is positive and the other of the charge is said to be negative। अगर हम ऐसा बोलें कि एक जो हमने ग्लास रॉड को रब करके जो उस पर चार्ज आया वो पॉजिटिव है और जो
दूसरा चार्ज है, जब हमने उसे रब किया सिल्क के साथ में, तो वो चार्ज कौन सा हो गया, वो पॉजिटिव होगा। और जो अदर काइंड ऑफ चार्ज है वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट्स क्या कर रही हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तब, तो क्या होगा बच्चों, अगर एक अट्रैक्ट कर रही तो मे बी कि जो एक ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो अदर ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, वैसे ही हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक चार्ज ग्लास रॉड हम पास में ला रहे हैं एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को, प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास में जब हम ला रहे हैं जिसे हमने पॉलीथीन से रब किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में हम डिफरेंट मटेरियल की बात कर रहे हैं। एक है हमारी ग्लास रॉड और एक है प्लास्टिक स्ट्रॉ। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे। दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट मटेरियल है। एक ग्लास रॉड है और एक क्या है, प्लास्टिक स्ट्रॉ है। दोनों डिफरेंट मटेरियल है, तो वो क्या होंगे बच्चों, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिकली चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। अब जब हम रब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में और ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, चार्ज एक्वायर कर रही है, तो वो क्या है, वो चार्जेस स्टैटिक हैं, वो खुद से मूव नहीं कर रहे हैं। सो they do not move by themselves and when charges move they constitute an electric current। जब हम static charge की बात कर रहे हैं, जब हम rubbing की बात कर रहे हैं, हम जब चार्जेस जो फ्रिक्शन के द्वारा आ रहे हैं हमारी ऑब्जेक्ट में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज एक्वायर कर रही है फ्रिक्शन की वजह से, तो हम ये बोल रहे हैं कि वो जो चार्ज एक्वायर कर रही है वो स्टैटिक चार्ज है, क्योंकि वो चार्ज खुद से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, वो खुद से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं या फिर जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं वन एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाएंगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम जब फ्रिक्शन की वजह से जब चार्जेस जनरेट हो रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या फिर वन एंड टू अदर एंड, तो हम बोल सकते हैं कि वो चार्जेस क्या है, हमारे स्टैटिक चार्जेस है। लेकिन अगर वहीं हम मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं तो वहीं हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज की। अभी तक हमने स्टैटिक चार्ज की बात करी कि चार्ज जो है वो वन एंड टू अदर एंड क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है, तो हमने उसे बोल दिया कि वो स्टैटिक है। लेकिन हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज की, कि मतलब जब चार्ज वन एंड टू अदर एंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सो हमने क्या करा, हमने एक सेटअप जनरेट करा जिसमें हमने क्या करा, दो एल्यूमिनियम फॉयल के स्ट्रिप्स ली जिनमें क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज है। ठीक है, फिर हमने ली एक रिफिल। ठीक है, और उसे जो एल्यूमिनियम फॉयल की जो स्ट्रिप्स थी उसे हमने क्लिप से वो कर दिया, हैंग कर दिया। ठीक है, सो द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव्स द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो हमें पता है कि जो मेटल्स है वो क्या है बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पाथ प्रोवाइड करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को पाथ प्रोवाइड करते हैं फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो बच्चों एल्यूमिनियम फॉयल की जो स्ट्रिप्स हैं, दो स्ट्रिप्स हमने जो ली है उनमें क्या है, सिमिलर चार्ज है। ठीक है, दोनों में क्या है, सिमिलर चार्ज। अब हमने क्या करा, हम वहीं पर पास में हम एक चार्ज रिफिल लेकर गए। जब हम उसके पास में रिफिल लेकर जाते हैं तो ये आपस में क्या होती हैं, जो स्ट्रिप्स हैं वो रिपेल करती हैं। ठीक है, रिपेल करती हैं तो सिमिलर चार्जेस है तो वो तो आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से हमारे सेटअप को कंप्लीट किया। सो द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्योंकि उन स्ट्रिप्स में सिमिलर चार्जेस था तो वो क्या करेंगी बच्चों, आपस में रिपेल करेंगी एंड बिकम वाइड ओपन। और वो क्या हो जाएंगे, पहले अगर वो इस तरीके से थी कुछ, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगी जो स्ट्रिप्स रहेंगी वो। Such a device is used to test whether an object is carrying charge or not and this device is known as electroscope। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रिफिल के अंदर चार्ज है, तभी हम उसको पास में लेके जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, दो जो स्ट्रिप्स है हमारी एल्यूमिनियम फॉयल की जो स्ट्रिप्स है वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, तो हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे चार्ज है। ठीक है,
इस तरह का जो डिवाइस है उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं और जनरली हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें पता करना होता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हम इस डिवाइस का उपयोग करते हैं और इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से मेटल क्लिप ली, यहाँ पे हमारी एल्यूमिनियम फॉइल है और हमने यहाँ पे रिफिल का उपयोग ना करते हुए हम कॉम को जब लेके गए तो वो स्ट्रिप कुछ इस तरीके से ओपन हो रही है या फिर आपस में रिपेल कर रही है। रिपेल क्यों करेंगी? क्योंकि उन दोनों में क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं और जनरली ये टेस्ट करने के लिए है कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है, द फॉइल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी एंड वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। जब हम कॉम को लेकर जा रहे हैं पास में तो क्या हो रहा है बच्चों, वो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है और अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि जो फॉइल है, जो एल्यूमिनियम फॉइल है, वो क्या हो गई बच्चों, वो डिस्चार्ज हो गई। और जो प्रोसेस है चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। So, the process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing। जब हम किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट से जब चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं अर्थ की तरफ तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है बच्चों।